नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। जिन्नातों से मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, तो मैं वो यूट्यूबर बाबा नहीं हूँ जो बताऊँ 2 अगरबत्ती सुलगा दो जिन्नात आ जाएंगे। बड़े बड़े आमिल कामिल अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और आप सोचते हैं कि मौलाना साहब या पंडित जी या तांत्रिक महोदय या आमिल साहब कुछ मुझे ऐसी चीज़ बता दें या ऐसी चीज़ दे दें, मैं उनके पास जाऊं, वो झोले में रखकर मुझे जिन्न परी खबीज दे दें। अभी एक सज्जन हिमाचल के हैं, कल मुझे फ़ोन किए कि मेरे घर में ये दिक्कत है गुरुजी, आपका कोई शिष्य हो जो परी सिद्ध किया उसको भेज दो मेरे यहाँ, जो पैसा को मैं एडवांस डाल देता हूँ। हमने कहा उससे क्या फ़ायदा आपको, कि इन समस्या बस देखना है परी कि परियां होती हैं। हमने कहा परियां देखना है तो पैसे डालने की क्या जरूरत। कहने नहीं गुरुजी, मैं आ नहीं सकता, उनको मेरे यहाँ भेज दो, जो आप कहोगे 40-50 हज़ार रुपये मैं भेज दूंगा। हमने कहा आपके घर में समस्या क्या है, तो उनकी बेटी और भाई मानसिक विक्षिप्त हैं। फिर हमने कहा देखो बेटा, इसके लिए हम तो ऐसे हैं भी हमारे पास व्यक्ति कि भेज देंगे, अभी उनको कुछ देना भी नहीं, उनसे हम ले भी ले, जिनको हम भेजेंगे उनसे उनको सिर्फ किराया देना है और 2-4 हज़ार रुपये देने के लिए अपने खाने पीने के लिए जाके दिखा भी देंगे, बाकी इनसे हम 40-50 हज़ार रुपये रख भी सकते हैं। लेकिन हमने कहा भाई तुम्हारी बेटी ये हालात हैं, तुम्हारे बच्चों का ये हाल है, इससे तुम्हारा कोई मसला हल नहीं होगा और ना इन चक्रों में पड़ना। नहीं तो हम तो सही सलाह दे रहे हैं, किसी दूसरे बाबाओं के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा लंगाड़ा बजा देगा और परेशान हो और हो जाओगे। बहरहाल उसके समझ में नहीं आया, तो हमने कहा अब इस पर कॉल मत करिएगा, आप कहीं अन्य जगह देख लीजिए, तुम्हारा दिशा दशा सब खराब है, तकदीरें खराब है तुम्हारी। तो हमने कहा ये भी बात सही है। तो रात्रि को मैं बैठा, अपने गुरुजनों के दिए हुए अनमोल रत्न में से एक ऐसा रत्न आज मिल गया जिसे खुद हमारे एक बहुत ही अच्छे जानकार थे, बुजुर्ग थे, तो उनको मास्टर सरवर साहब बोलते थे। हो सकता है ये दरियाबाद पहले बाराबंकी में था, अब अयोध्या में हो गया दरियाबाद के एक मदरसे में मास्टर साहब पढ़ाते थे, बहुत बुजुर्ग और बहुत आमिल व्यक्ति थे, बहुत सज्जन। वैसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं। मदरसे से जब वो फ्री होते थे तो पैदल एक झोला टोपी लगाए, मुंह में पान, दुबले पतले बुजुर्ग से, फिर एक दर्जी की दुकान थी, वहीं बैठते थे। उस दर्जी के यहाँ अक्सर हमारे कपड़े सिलने के लिए कुर्ता उर्ता जाया करता था। धीरे धीरे मुलाकात हुई, बात हुई, तो उनसे हमारे बहुत बेहतर संबंध हो गए, इतने अच्छे हो गए जिसे एक घर का होता है। मास्टर साहब की सबसे बड़ी विशेषता थी वो नॉनवेज नहीं खाते थे, मुस्लिम होते हुए नॉनवेज नहीं खाते थे और बहुत ईमानदारी से पढ़ाते थे। आज हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी उनकी याद आती रहती है। उनके जो अच्छे इरादे थे, अच्छी सोच थी, सबके लिए, किसी जाति धर्म के लोग उनके पास जाते थे, सबको बेपनाह मोहब्बत करते थे, बहुत सारी चीज़ें उनको देते भी थे, जो उनके पास चीज़ें थी भला भी करते थे। तो उन्होंने ये अमल बताया था हमको और दिया भी था। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं मंत्र लिख रहा हूँ, हिंदी में कन्वर्ट करके, वैसे तो उर्दू का है, हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और किसी भी आप नवचंदी या किसी भी शुक्रवार को ये प्रारंभ करना है। करना क्या है आपको, एक सफ़ेद कागज़ लेना कोरा, उसके चारों कोने पे इत्र लगाना, ऐसे 7 पर्ची छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी बना लेना। नहा धो करके, मुख को साफ करके, ये जो हम मंत्र दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 7 पर लिखना है। इन 7 को पर्ची को ले जा करके आप जहाँ ये रात को ले जाना है,
दिन में नहीं, रात को ले जाना है 10 बजे के बाद। जहाँ मुसलमान भाई लोग ताजिया दफन करते हैं उसे बोलते हैं कलबला। उस जगह पर थोड़ा सा जल छिड़कना, अपना हिशार करना यानी बंदिश करना, थोड़ा सा कपूर जला के एक एक आप इस पर्ची को जैसे जलाएंगे, 7वीं होगी नहीं कि सामने आपको जिन्नात खड़ा दिखाई देगा और आकर पूछेगा, बोल जल्दी बोल, नहीं पटक के मार डालूंगा, बोल क्या चाहता है। उसी समय डरना नहीं कि मुंह से आवाज़ निकले, अपना कोई काम बोल देना। काम बोलने के साथ ही वो गायब होगा, तुम तुरंत वहाँ से चल देना। 1 दिन का अमल रहता है, ये करिए, लाभ उठाइए। नए लड़के बिल्कुल ना करें, जोश जोश में मत जाओ, नहीं तो हाथ पांव सब ढीला हो जाएगा, बेकार हो जाओगे। देखिए, बड़ी चीज़ों से फेस करने के लिए उतनी ओरा होनी चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए, उतना लेवल होना चाहिए, उसके पात्र होना चाहिए। अब तुम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऐसे जाकर बात करोगे, हाँ मुख्यमंत्री जी क्या हाल है, ऐसे करोगे, और एक चपरासी हो ऐसे खड़े होगे, तो किसी से नज़र मिलाने के लिए, उससे डट के बात करने के लिए उस लेवल का होना चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए, उतना आपके अंदर ताशीर होनी चाहिए, उतनी कुव्वत होनी चाहिए, उतना आपके अंदर ओरा जिसकी मजबूत है, क्या कहना। तो इसको आप लोग करिए, बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है।